अच्छा जी, हमने इससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देखी है कि अफ़गानिस्तान की प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है और अभी पीस की तरफ जाना चाह रहे हैं सारी पार्टीज ही, क्योंकि 18 साल की जंग हो गई है। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अमेरिकन वार, बल्कि दी लॉन्गेस्ट अमेरिकन वार इन विच अमेरिका हैज़ एक्टिवली बीन इन्वॉल्व इन। और तालिबान्स भी इसी तरह से है कि वो भी किसी ना किसी तरीके से वे आउट चाहते हैं कि वो कोई ना कोई सेटलमेंट हो, पीसफुल सेटलमेंट हो। और अफ़गान गवर्नमेंट तो हमेशा से ही जब से जैसे कि हमने पहले भी लेक्चर में देखा है कि 54% ऑफ अफ़गानिस्तान लैंड इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ तालिबान्स, तो वो भी चाहते हैं कि किसी तरीके से पीस हो। तो उसके लिए हम एफर्ट्स देखते हैं, हमने एक टाइमलाइन बनाई है एफर्ट्स की कि कौन कौन सी एफर्ट्स आज तक हुई हैं। उसमें सबसे पहले नोटेबल है वो है बॉन कॉन्फ्रेंस थी 2011 में हुई, जिसमें एक एफर्ट की गई कि पॉलिटिकल फ्यूचर जो है अफ़गानिस्तान का उसको डिटरमिन किया जाए, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो सके। इसका कोई दूरदराज नताइज ना निकले और ये फेल होगी। ठीक है जी, ये सबसे पहले नोटेबल एफर्ट थी अफ़गानिस्तान का पीसफुल कोई सोल्यूशन निकालने के लिए। उसके बाद ओबामा ने भी ऐलान किया, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन आई, उसने भी ऐलान किया कि दे विल विदड्रॉ फ्रॉम अफ़गानिस्तान, लेकिन दोनों टर्म्स में 2008 से लेकर 2016 तक उन्होंने कोई भी एक कंक्रीट स्टेप नहीं लिया टुवर्ड्स विदड्रॉइंग फ्रॉम अफ़गानिस्तान और प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग होता गया। उसके बाद 2018 में चल के अशरफ गनी ने एक ऑफर की नेगोशिएशंस की टू तालिबान्स। ठीक है जी, आपने पहले हिस्ट्री में पढ़ा तालिबान्स और अशरफ गनी जो इनका जो एक लीनिएज चलती आ रही है, ये एक बड़ी डिफरेंट लीनिएज है, ये इकट्ठे कहीं पे नहीं बैठ सकते। इनकी एक हिस्टोरिकल रीज़न है, वो है सोवियत जो वॉर से चलती आ रही है, उसके बाद इन्होंने सिविल वॉर लड़ी हुई है। उसके बाद 96 से 2001 तक ये एक्टिव कन्फ्लिक्ट में रहे हैं तालिबान्स और नॉर्दर्न अलायंस और जितने भी ऊपर के अदर एथनिसिटीज़ हैं, जिसमें ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, जिसमें हज़ारात हैं, या जो भी कम्युनिटीज़ पश्तून्स के अलावा तालिबान सेक्ट के अलावा जितने लोग थे एक एक्टिव कन्फ्लिक्ट में रहे हैं। तो ये तालिबान ने रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन उसके बाद ये फरवरी में ऑफर की अशरफ गनी ने इन 2018। लेकिन उसके बाद एक जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई, जो वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पीस था, वो हुई कि जुलाई 2018 में यूएस डिप्लोमेट्स ने एक सीक्रेट मीटिंग की तालिबान के साथ इन दोहा कतर क्यों दोहा एग्रीमेंट भी हुआ, साथ लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे भी दोहा एग्रीमेंट क्या है। तो कतर क्यों एक हर जगह आ रहा है नेगोशिएशंस में। अब कतर में तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस है, एक्टिव पॉलिटिकल ऑफिस है, एक्टिव पॉलिटिकल ऑफिस है। इसमें अगर आप अपनी सेल्फ रीडिंग के लिए या अपने सेल्फ क्यूरोसिटी के लिए अगर कतर का रोल पढ़ना चाहें इस पूरे एपिसोड में, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ये एक सेक्टेरियन डिबेट है जिस पे चल के आपको पता चल जाएगा कि ये कतर क्यों इतना इन्वॉल्व है इन सारी नेगोशिएशंस में। ठीक है जी, तो कतर में तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस है, वहीं पे मिले यूएस डिप्लोमेट्स, लेकिन कोई ये सीक्रेट मीटिंग थी, इसके कोई खदोखाल, इसके कोई करैक्टरिस्टिक्स बाहर नहीं आए। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ये पॉजिटिव पहली बात थी कि वो मिले। उसके बाद ये हुआ कि देयर वर 8 राउंड्स कंडक्टेड, कि किसी ना किसी बात पे वो डिस्कशन करते रहे कि किस तरह हमें आगे लेके चलना है, पीस डील किस तरह की होगी, कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व होंगी इस नेगोशिएशन के प्रोसेस में। तकरीबन वो एक एग्रीमेंट की तरफ पहुंच चुके थे सितंबर 2019 में। लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम पे इलेक्शंस भी बड़े करीब थे
और तालिबान जो कि अफगान गवर्नमेंट, अशरफ गनी की गवर्नमेंट है, उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं समझते। तो उसके रिएक्शन में तालिबान ने ओपनली ऐलान किया हुआ था कि कोई बंदा वोट डालने नहीं जाएगा। दे वांटेड टू सैबोटाज, तालिबान वांटेड टू सैबोटाज अफगान इलेक्शन, जो कि शेड्यूल था 29 सितंबर को, 29 सितंबर। तो 2 सितंबर को काबुल में एक अटैक होता है, कार बम अटैक होता है, जिसमें 13 बंदे मरते हैं सिविलियंस, और उसमें एक यूएस आर्मी का भी आदमी होता है। तो उसके बाद एक बड़ा रिएक्शन देता है ट्रंप, और उसने ऐलान किया थ्रू अ ट्वीट के डिक्लेयर द टॉक्स डेड। ट्रंप डिक्लेयर द टॉक्स डेड, और यहाँ पे आके टॉक्स रुक जाती हैं, ठीक है जी। तो इन टॉक्स का फ्यूचर बड़ा ब्लीक हो जाता है कि किस तरह जो इतनी एफर्ट 8 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस किए गए दोहा में, एक स्पेशल एनवॉय रखा गया जिसका नाम ज़ल्मे खलीलजाद है, इस पूरे नेगोशिएशंस को कंडक्ट करने के लिए। तो ये हर चीज़ रुक गई। उसके बाद जो रीजनल पावर्स हैं उन्होंने हाथ उठाया नेगोशिएशंस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो चाइना ने 22 सितंबर को एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें तालिबान के भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव था, जिसका नाम मुल्ला बारादर है, और वहाँ से चाइनीज डेलीगेशन था। और साथ उन्होंने हमेशा से तालिबान ने कहा है कि हम नेगोशिएशन डायरेक्टली नहीं करेंगे अफगान गवर्नमेंट के साथ, बिकॉज दे आर अ पपेट गवर्नमेंट ऑफ यूएसए एंड वी विल डायरेक्टली नेगोशिएट विद द हैंडलर्स। और लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव ये हुआ कि यहाँ पे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन एज कॉमन सिटीजन्स, ठीक है जी। वहाँ पे वो अपने गवर्नमेंट के स्टेटस के साथ नहीं गए। तो ये है। उसके बाद 29 सितंबर को इलेक्शन हो जाता है, अगेन अशरफ गनी जीत जाता है। उनका जो अपना धड़ा है, जो जितना नॉर्दर्न अलायंस है जो तालिबान के अगेंस्ट, वो सारी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है, वो चलता आ रहा है। उनकी भी एक डिवाइड है, उसमें भी अब्दुल्ला ग्रुप सेपरेट है और अशरफ गनी ग्रुप सेपरेट है। लेकिन उसके बाद 2020 में अगर हम मूव फॉरवर्ड करें, जो सबसे बड़ा स्टेप होता है 9th राउंड के बाद दोहा पीस एग्रीमेंट हो जाता है। इसकी बड़ी एक हिस्टोरिक वैल्यू है अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस को लेकर, जो कि फरवरी 2020 में होता है दोहा में। अगेन कहाँ पे 9th राउंड भी दोहा में होता है, और ये अग्री कर जाते हैं 4 पॉइंट फार्मूला पे हम कि आगे किस तरह लेके चलेंगे। उसमें ज़ल्मे खलीलजाद यूएस की तरफ से है जो पार्टी हेड कर रहा है नेगोशिएशंस की, और तालिबान की तरफ से है मुल्ला बारादर, ठीक है जी। मुल्ला बारादर एक करैक्टर, पढ़ने वाला करैक्टर है अगर आप इसको पढ़ना चाहें, कि 2010 से ये कैद में था पाकिस्तान की, और स्पेशल रिक्वेस्ट, यूएस की रिक्वेस्ट पर इसको रिहा किया गया फॉर नेगोशिएशंस, और उसके बाद से ये इनका तालिबान का पॉलिटिकल हेड है। इनकी जितनी पॉलिटिकल विंग है उसका हेड है। ये एक डील पर पहुंचे, ठीक है। इस डील में मैंने लिखा हुआ है कि अफगान गवर्नमेंट इज नॉट पार्टी ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। और ये डील फिर किसके बीच हुई? यूएस और तालिबान के बीच में हुई। तो उसमें इन्होंने 4 पॉइंट्स पे एग्री किया। सबसे पहला पॉइंट है सीज फायर। सीज फायर मतलब कि नो क्रॉस फायरिंग, कोई लड़े झगड़ेगा नहीं। अब हम वेट करेंगे कि हमारा फाइनल जो है रिजल्ट क्या निकलता है नेगोशिएशंस का, और उसके बाद सबसे पहले लड़ाई रोकेंगे, और उसके बाद फिर जो कि सबसे दरीना मुतालबा है तालिबान का कि फॉरेन फोर्सेस को विदड्रॉ करना चाहिए यहाँ से। तो विदड्रॉल होगा, ठीक है जी। विदड्रॉल अमेरिका ने प्लेज किया कि 5400 सोल्जर्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में 6-8 महीने में वो यहाँ से विदड्रॉ करके एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सोल्जर्स यहाँ पे होंगे जो कि ट्रांजिशन में होंगे, कि जो यहाँ से हमें बेसिस शिफ्ट करने में होंगे, हम उन्हीं को रखेंगे। लेकिन अभी इस पे क्योंकि फरवरी के बाद से पूरी दुनिया कोविड-19 के चुंगल में है, तो इस पे कोई इतनी बड़ी सारी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो सीज फायर के साथ साथ क्या करना था कि गुडविल जेस्चर भी कोई ना कोई चाहिए होता,
ठीक है जी। उसके लिए पॉइंट 3 अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, लास्ट में करूंगा। उसमें ये है गुडविल जेस्चर के तौर पर अफगान गवर्नमेंट को 5000 तालिबान वॉरियर्स को रिलीज करना था। तालिबान वॉरियर्स को जेल से रिलीज करना था और उसके बदले में तालिबान ने 1000 अफगान फोर्सेस के बंदों को रिलीज करना था। ठीक है जी। लेकिन अभी इस पे भी कोई इतना ज्यादा मटेरियलाइज ये नहीं हो सका, तो अभी तक फिर हम चलते हैं इंटर अफगान नेगोशिएशंस की तरफ, बिकॉज ये एग्रीमेंट था यूएस और तालिबान के बीच में। अब जो अगला प्रोसेस है इस पे वो मुत्तफिक हुए कि हम इस पूरे मसले को, इस क्वागमायर को सॉल्व करने के लिए हम इंट्रा अफगान टॉक्स भी करेंगे। इंट्रा अफगान टॉक्स किसके बीच में होंगी? तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में होंगी। इसके लिए इसका अभी हम थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे, इसको प्रॉपर एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, इनमें प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों ये फेल होने के चांसेस इसके ज़्यादा है। उसके बाद है काउंटर टेररिज्म एश्योरेंसेस के इन्होंने तालिबान ने एश्योर किया कि यहाँ पे हम अफगानिस्तान को बेस नहीं रहने देंगे फॉर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड वो अलकायदा को भी सपोर्ट करना छोड़ देंगे और इस तरह की जितनी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ अपने जो है राब्ता या उनके साथ जो अपना इनका अलायंस है उसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे और एज अ पॉलिटिकल फोर्स अफगानिस्तान में ऑपरेट करेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स हैं दोहा पीस एग्रीमेंट के। माइक पोम्पियो की पार्टिसिपेशन में, उसकी सुपरविजन में ये सारा एग्रीमेंट क्या हुआ, साइन हुआ और उसके ये 4 मेजर पॉइंट्स हैं। और उसके बाद हम चलते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक इस पूरे थीम का रह गया वो है इंट्रा अफगान टॉक्स, और उसके बाद हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पूरे सिनेरियो को लेकर।